मम्मी से, तो मुझे सच में बहुत ज्यादा एकदम इतना रोटे खड़े हो जाते थे और लिटरली मेरे भी हाथ कांप रहे हुए। तो बोलते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक किसी के साथ भी हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं, वो तो हमने कभी देखी ना। कोई बात नहीं, आज करने लगेंगे। बधाई हो भाई, ऐसे बोलकर तो बहुत कूल बन गए आप। बट आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। ये सिर्फ एक स्टोरी है जो मुझे सुनाई गई, तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। धन्यवाद। So hi, I'm Mosmi. Hi, I'm Anna. मौसमी एंड एना, वेलकम टू ट्रिगर्ड इंसान हॉरर स्टोरी टाइम। तो ये स्टोरी है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की मौसमी और एना और उनकी मम्मी की। तो ये बात है 1985 की, जब मम्मी जी की नानी यानी कि मौसमी और एना की पर नानी एक्सपायर हो गई थी। पर नानी की डेथ हो गई थी, तो उनका जैसे बोलते हैं 13वीं के टाइम पे जाते हैं, तो वैसे जा रहे थे। अब मौसमी की मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी एंड उनकी छोटी बहन यानी कि मौसी जी 5 साल की थी। एंड पूरी फैमिली नानी की 13वीं के बाद वापस आ रही थी, लेकिन जिस रास्ते से वो वापस आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ खाली जमीन थी एंड बिजली तो उस वक्त कहाँ ही होती होगी। 1985 का टाइम था और शाम का वक्त हो रहा था, तो अंधेरा होने लग गया था। अब मम्मी जी और मौसी तो बच्चे थे और बच्चे वो होता है ना अपनी फैमिली के आगे आगे भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उनको क्या लेना देना है कि नानी एक्सपायर हो गई है, तो बच्चे हैं, बच्चों वाले काम कर रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन तभी मम्मी जी को वहाँ पे कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ। रास्ते में थोड़ी बहुत आवाज आ रही है जैसे पेड़ फूट रहा है, तो कुछ ना ऐसा लगता है और नेगेटिव वाइब भी आ रही थी। उनको ऐसा लगा कि यार मुझे डर लग रहा है, जैसे बच्चों को ऐसा सेंस हो जाता है। लेकिन फिर भी मम्मी जी उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, तो नेगेटिव वाइब्स वगैरह इन सब के बारे में कहाँ ही सोचते हैं बच्चे। तो मौसी का हाथ पकड़ के खेलते खेलते मम्मी जी आगे चलती रही, लेकिन अब वो अपनी फैमिली से खेलते खेलते काफी ज्यादा दूर निकल आए। अब मम्मी जी ने मौसी का हाथ तो पकड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें अचानक से ऐसा फील होने लगा कि कोई उनसे उनकी बहन का हाथ छुड़वा के उनकी बहन को अपनी तरफ खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो जैसे मम्मी ऐसे तो खड़ी थी, मतलब ऐसे खेल रही थी, मेरी मौसी को पकड़ी हुई थी मम्मी, जैसे हाथ पकड़ लेते ना बच्चों के, ऐसे चल रही है। मेरी मौसी का हाथ अचानक से छूट जाता है, ठीक है, और मम्मी को पता नहीं लगता कि मेरे हाथ से जा रहा है वो चीज। तो मम्मी बोली कैसे हो रहा है, लेकिन उन्होंने पकड़ रखा था इतनी तेज से और लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से कोई लेके जा रहा है। मेरी मौसी पकड़, मेरी बहन को पकड़ के लेके जा रहा है। पहले तो मम्मी जी ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो साथ साथ बहन के अपने चलती रही, लेकिन 5-10 सेकंड के बाद उनको रियलाइज हुआ कि शायद सच में कोई है, कोई खींच रहा था उनको। हाँ, मेरी मौसी को मतलब लेके जा रहे हैं आगे आगे। वो देख पा रही थी मेरी मौसी आगे जा रही, ठीक है। अब मम्मी ने देखा कि साथ में कोई है, एक व्हाइट कलर की साड़ी में बिना सर बिना पैर की एक फिगर मौसी का हाथ पकड़े हुए वहाँ पे खड़ी थी। मम्मी ने बोला कि यार मैंने उसके नीचे देखा, पैर नहीं थे, और जब ऊपर देखा तो सिर भी नहीं था। और जब मैं पहली बार ही सुना, मैं यार ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो। बस एक व्हाइट कलर की साड़ी बिना सर बिना पैर की खींच के लेके जा रही है। मम्मी खड़ी रह गई, दंग रह गई एकदम, जैसे होता है शॉक्ड, और वो बिल्कुल एकदम शिविर करने लगी कि क्या हो रहा है। और लिटरली मेरे भी हाथ कांप रहे हुए। तो बोलते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे हो सकता है। सुनने में बहुत ज्यादा फिल्मी लगता है ना, सफेद साड़ी में बिना सर बिना पैर वाली एक भूतनी मौसी का हाथ पकड़ के मौसी को खींचते हुए लेके जा रही है। एंड मम्मी जी वहाँ पे एकदम स्टंड, वो स्टंड, क्योंकि एक 10 साल की बच्ची उसके सामने भूत है, तो उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो सफेद साड़ी वाली भूतनी सामने एक तालाब था, मौसी का हाथ पकड़ के उनको तालाब के अंदर लेके जा रही थी। धीरे धीरे मौसी डूबते जा रही थी, लेकिन मम्मी जी वो सदमे में थी क्योंकि उन्होंने भूत देख लिया था फॉर रियल। वो धीरे धीरे मेरी मौसी को लेके पानी में चली गई। अब मौसी उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी एंड 5 साल के बच्चों की हाइट कितनी होती है, तो धीरे धीरे मौसी जैसे पानी में जा रही थी, पहले पानी उनके पैरों तक, फिर घुटने तक, फिर कमर तक एंड फाइनली कंधे तक जब पानी पहुंचा तभी फिर मेरी नानी आई पीछे से दौड़ के, उन्होंने बोला कि तेरी बहन का है, लाइक बंगाली में बोला कि तोर फोन को था, राइट, ऐसे करके। ओके, तो मम्मी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्या हुआ। वो समझने में लगी कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ क्या है, मतलब कौन लेके जा रहा है, सिर नहीं है, बिना सिर के। एक नॉर्मल बच्चा अगर देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही। वो मम्मी बोल, मेरी नानी बोल रही कि क्या हुआ है तुझे, क्यों नहीं बोल रही, कहाँ है तेरी बहन, बोल, इतनी रात होगी, कहाँ गई, वो अकेले से छोटी थी, उनको टेंशन होने लगी। फिर इन्होंने ऐसा बोला मम्मी, ठीक है। तो मेरी नानी ने देखा सामने, तो बोले कहाँ है बहन, कहाँ है, मुझे वो रही। तो मम्मी जी ने जब उंगली पॉइंट करी पानी की तरफ, नानी जी ने देखा
तो उनको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उनकी डूबती हुई बेटी दिखी एंड वो भाग के गई एंड उन्होंने अपनी बेटी को निकाला, लेकिन उनको वो सफेद साड़ी वाली, बिना सर वाली, बिना पैर वाली भूत नहीं दिखी। सबसे अजीब बात वहाँ की ये थी कि वो भूत सिर्फ मम्मी को दिख रही थी और किसी को नहीं, और मम्मी देख पा रही थी कि उसके साथ वो खड़ी है, लेकिन पूरी फैमिली को नहीं पता है कि उसके साथ कोई है। बस पूरी फैमिली को ये लग रहा है कि मेरी मौसी ऐसे खेलते खेलते चली गई पानी में, बट मम्मी देख पा रही है कि वो लेके जा रही है, और जब मेरी नानी दौड़ती है वो गायब हो गई वहाँ से। उसके बाद फिर आपकी मौसी को भी नहीं दिखी थी वो? नहीं, मौसी को भी नहीं दिखी थी। मौसी को लगा कि